हाय मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या? अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम लोग अम्ल एवं क्षारक को धातुओं के साथ और अम्ल को धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा क्षारक को अधातुओं के साथ इन सब का अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। कभी भी हार मत मानना बच्चों, जो चाहा है उसे पाकर ही रहोगे। तो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा था और आज हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। क्या? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं बच्चे लोग कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो चलो हम लोग जानते हैं। सामान्य तौर पर बच्चों अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापन करता है, मतलब गैस मुक्त करता है। अब इसके अभिक्रिया देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग लेते हैं अम्ल प्लस धातु। अम्ल इसमें हम लोग लेंगे एक्वस कंडीशन में, मतलब जलीय विलयन में, और धातु इसमें हमारे सॉलिड अवस्था में रहेगा। और जब दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम लोग अम्ल ले लेते हैं बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और जिंक। जिंक सॉलिड अवस्था में रहेगा। अब जिंक को उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड एक्वस कंडीशन में, मतलब जलीय विलयन में मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस उस बीकर से उड़कर निकल जाएगा। इतना समझ आया बच्चों कि अभिक्रिया कैसे होता है? हमने देखा कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब इसी प्रकार बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्षार को धातुओं के साथ अभिक्रिया कराकर। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्षार प्लस धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। चलो अभिक्रिया करा के देखते हैं। तो इसमें हम क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं एक्वस कंडीशन में, 2 मॉलिक्यूल, प्लस जिंक सॉलिड अवस्था में। जिंक क्या है? धातु है, हमने पहले रिएक्शन में देखा था। अब जिंक धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस कंडीशन में जलीय विलयन है, मतलब द्रव पदार्थ है, अब उसमें डालेंगे और गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट जो कि जलीय कंडीशन में रहेगा, जलीय विलयन में रहेगा, और उसमें H2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? तो मैं बताता हूँ। यदि बच्चों कोई भी रिएक्शन करते हो तो उस बीकर के पास आप माचिस की तिल्ली को ले जाओगे। यदि वह तेज जलने लगा तो वो उसमें ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, और यदि वही माचिस की तिल्ली बुझ गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। और वहाँ पर यदि माचिस की तिल्ली जल भी रहा है और वहाँ छोटा छोटा विस्फोट भी हो रहा है और पंप की आवाज आ रहा है, तब उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया को कर सकते हो। हमने रिएक्शन को पढ़ लिया बच्चों। अम्ल को धातुओं के साथ अभिक्रिया कराया, तब भी क्या? लवण और हाइड्रोजन मिला। और क्षार को भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या मिला? लवण और हाइड्रोजन गैस मिला। अब हम लोग तीसरा एक रिएक्शन करवाएंगे। क्या? अम्ल को धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अब इसमें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं अब अभिक्रिया करके। इसमें हम लोग बच्चों धातु कार्बोनेट लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लस अम्ल में हम लोग लेते हैं 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि जलीय विलयन में है, एक्वस कंडीशन में। तो हमें क्या मिलेगा? लवण तथा जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कई बच्चों को अभिक्रिया का रिएक्शन समझ नहीं आता, मतलब अभिक्रिया क्या चल रहा है वो समझ नहीं आता। तो मैं बच्चों बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं। अब इन दोनों का रिएक्शन कैसे होगा मैं बताता हूँ।
ध्यान से समझना बच्चों, फिर आपको आगे भी तकलीफ नहीं हो। यहाँ पर देखो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट में सोडियम 2 मॉलिक्यूल है। ये यहाँ पर क्लोराइड से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड बना लेगा। यहाँ पर क्लोराइड भी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स, वो भी जलीय विलयन में बच जाएगा। अब यहाँ पर CO3, अब हमारे पास बचा कार्बोनेट, जो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ठो है, तो ये तीनों ऑक्सीजन एक साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाएगा, H2O, मतलब पानी बना लेगा। और बचा क्या यहाँ पर, CO2, तो अब CO2 गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। रिएक्शन समझ आया बच्चों कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। इसका मैकेनिज्म आप आगे कक्षा में जाओगे 11th 12th में पढ़ोगे अच्छे से कि क्या होता है इनका मैकेनिज्म। हम लोग तो बच्चों अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा लिए। अब यहीं अम्ल को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है, तो चलो ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बदलना है, बस धातु कार्बोनेट की जगह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देना है। तो यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या ले लेते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। प्लस जलीय विलयन में हम लोग क्या ले लेंगे, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम दोनों का अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या होता है, तो हमें क्या मिलता है, लवण जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शन बच्चों पहले जैसा इसमें भी होगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को लेकर जलीय विलयन बना लेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर से 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, H2O। 2 मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन ले लिया, H2O बन गया, मतलब पानी बन गया, बच गया। फिर यहाँ पर क्या, CO2, जो कि गैस के रूप में निकल जाएगा। अब इसको गैस के रूप में आप परीक्षण कैसे करोगे, यदि प्रणाली में इसको कर रहे हो तो मैं जैसे कि आपको पहले बताया था कि माचिस की तिल्ली को वहाँ पर लेकर जाओगे तो जलता हुआ माचिस की तिल्ली क्या होगा, बूझ जाएगा। तो हमें पता कैसे चल जाएगा कि माचिस की तिल्ली बूझ गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसीलिए बच्चों इसका उपयोग हम लोग आग बुझाने के लिए भी करते हैं। अब हम लोग अम्ल को धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा लिया, तो क्या मिला हमें, लवण प्लस जल प्लस कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग चौथा रिएक्शन करवाते हैं क्षारक को अधातु ऑक्साइड के साथ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अधातु कौन कौन से हैं, कार्बन, सल्फर इत्यादि, ये सब क्या है, अधातु हैं, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने अब तो अधातु ऑक्साइड बना लिया, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड बन गया, तो अब उसको हम लोग क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर हम लोग अधात्विक ऑक्साइड में क्या ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस क्षारक में हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जलीय विलयन में लेंगे। अब इन दोनों को हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं। अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। और हम जानते हैं बच्चों कि अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण और पानी मिलता है। आई होप बच्चों कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।